हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक नई स्टोरी जिसका नाम है द मर्चेंट एंड हिज डंकी। मर्चेंट मतलब एक व्यापारी होता है, एंड डंकी डंकी मतलब उसका हिज डंकी उसका गधा। एक व्यापारी और उसका गधा, इसकी हम ये स्टोरी है तो हम पढ़ने वाले आज। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग, एक बहुत अच्छी स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, जो अपना ठंडी का जो होता है उसे हम स्प्रिंग बोल सकते हैं। मॉर्निंग, अ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विद बैग्स ऑफ सॉल्ट टू गो टू द मार्केट। अब इसको हम देखते हैं। अ मर्चेंट एक व्यापारी था, और लोडेड मतलब लाद कर, हिज डंकी विद बैग्स ऑफ सॉल्ट मतलब उसका जो गधा था उस पर बैग्स ऑफ सॉल्ट, जो नमक, सॉल्ट मतलब नमक, नमक की जो बैग है वो उस पर गधे पर लाद कर मार्केट जा रहा था। इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट, तो किसके लिए? जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसको सेल करने के लिए। द मर्चेंट एंड हिज डंकी वेयर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। द मर्चेंट जो व्यापारी था और उसका डंकी मतलब गधा, वेयर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर। वेयर क्यों आया? क्योंकि दो लोग यहाँ पे है, इसलिए वेयर यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है। अलॉन्ग टुगेदर जो साथ में चल रहे थे। दे हैड नॉट वॉक फार व्हेन दे रीच अ रिवर ऑन द वे। वो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे। दे आर नॉट वॉक फार, वो ज़्यादा दूर नहीं चले कि रास्ते में ही रीच अ रिवर ऑन द वे, कि रास्ते में ही उनको एक नदी, रिवर मतलब नदी, मिली। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। जो डंकी था वो गधा था, क्या हो गया? स्लिप हो गया। स्लिप मतलब फिसलना, फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर, फॉल मतलब गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल इनटू द रिवर मतलब रिवर में, नदी में गिर गया उसका डंकी। एज इट स्क्रैम्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर, इट नोटिस्ड दैट द बैग ऑफ सॉल्ट लोडेड ऑन हिज बैक हैड बिकम लाइटर। अब इसको हम देखते हैं। एज द स्क्रैम्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर मतलब जैसे तैसे वो क्या हुए, अपने जो नदी है उसके किनारे पर पहुँचे। बैंक ऑफ द रिवर, इट नोटिस मतलब फिर गधे ने नोटिस किया, डैट द बैग ऑफ सॉल्ट, जो बैग थी उसकी, जो नमक से भरी हुई बैग, लोडेड ऑन हिज बैग, जो उसके पीठ पर लोडेड थी मतलब लांधी हुई थी। हैड बिकम लाइटर, वो क्या हो गई? बिकम लाइटर मतलब हल्की होना, लाइटर मतलब हल्का, बिकम लाइटर वो हल्की हो गई। देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सपेक्ट रिटर्न होम, where he loaded his donkey with more bags of salt. There was nothing, उसके पास कुछ भी नहीं था। द मर्चेंट, किसके पास? मर्चेंट के पास। कुल डू एक्सपेक्ट रिटर्न होम, घर जाने के अलावा। वेयर, जहाँ, ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग ऑफ सॉल्ट, तो वहाँ पे उसने क्या किया? फिर रिटर्न जाने के बाद उसने और जो अपने इसके नमक से भरी हुई बैग थी वो फिर से उसमें लोडेड किया मतलब लाद दिया गधे पर। As they reached the sleepy bank river again, the donkey fell into the river, this time deliberately. अभी ये देखते हैं। एज जैसे ही दे रीच, जैसे ही वह पहुँचे कहाँ पे? द स्लीपी रिवर बैंक अगेन, जो किनारा था इसका नदी का, स्लीपी फिसलन वाला, वहाँ पे पहुँचे। द डंकी फेल इनटू द रिवर, जो डंकी था, गधा था, क्या हो गया? फेल इनटू द रिवर मतलब नदी में फिर से गिर गया। दिस टाइम डेलिबरेटली, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, वह जानबूझकर इस बार गिरा। द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन, तो फिर क्या हुआ? जो सॉल्ट था, वो नमक था, वो फिर से वेस्ट हो गया, खराब हो गया। नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकीज ट्रिक, अभी इस बार क्या हुआ? नाउ मतलब इस बार, द मर्चेंट जो व्यापारी था, न्यू मतलब नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। द मर्चेंट को पता चल गया डंकी की ट्रिक, कि डंकी ये जानबूझकर कर रहा है करके, वो मर्चेंट को पता चल गया। ही वॉन्टेड टू टीच द एनिमल अ लेसन, तो उसको क्या करना था? वॉन्टेड मतलब वह चाहता था, टू टीच द एनिमल अ लेसन, जो उसका डंकी था, गधा था, उसको वो सबक सिखाना चाहता था। एज he रिटर्न होम द सेकंड टाइम विथ द डंकी, द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंज ऑन हिज बैग। जैसे फिर वह रिटर्न अपने घर पे आए, होम पर आए, द सेकंड टाइम मतलब दूसरी बार, विद द डंकी के साथ, द मर्चेंट जो व्यापारी था, लोडेड बैग्स ऑफ स्पंज ऑन हिज बैग, तो इस बार मर्चेंट ने क्या किया? लोड किया मतलब लाद दिया, तो क्या किया? क्या लादा? स्पंज, स्पंज मतलब फोम,
इसके पहले क्या करता था, वो सॉल्ट लेके जाता था, पर इस बार वो स्पंज लेके गया ऑन हिज बैक, मतलब गधे के पीठ पर। द डियो सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम। द डियो मतलब दोनों साथ में, सेट आउट ऑन ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम मतलब स्टार्ट किया, आउट सेट आउट ऑन देयर ट्रिप मतलब अपनी जो यात्रा थी वह स्टार्ट की कहाँ पे, तो मार्केट में। अ थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार। ऑन रीचिंग द रिवर द डंकी वेरी क्लीवरली फेल इनटू द वाटर अगेन। ऑन रीचिंग मतलब जैसे ही वह रिवर के पास पहुँचे, द डंकी वह गधा वेरी क्लीवरली मतलब चतुराई से, फेल इनटू द रिवर क्या हुआ, चतुराई से वह रिवर में गिर गया। बट नाउ इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकम हेवियर। बट नाउ मतलब पर अभी, इंस्टेड ऑफ द लोड मतलब के बजाय, इंस्टेड मतलब के बजाय, ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर जो लाइटर होना था, हल्का होना था, वो क्या हुआ, इट बिकम हेवियर, वो हल्का ना होते हुए क्या हो गया, अब वो हेवी होने लगा। द मर्चेंट लाफ एट द डंकी एंड सेड। वो मर्चेंट क्या किया, जो व्यापारी था वो हंसने लगा, लाफ मतलब हंसना, एट द डंकी तो किस पर, द डंकी पर, गधे पर, एंड सेड और कहा, यू फुलिश डंकी यूर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यू फुलिश डंकी मतलब तुम बेवकूफ़ गधे, यूर ट्रिक हैज़ बीन डिस्कवर्ड मतलब किसी का खुलासा हो जाना या फिर पता हो जाना। यूर ट्रिक जो आप ट्रिक यूज़ कर रहे थे, हैज़ बीन डिस्कवर्ड वो मुझे पता चल गई है, वह पता चल गई है। यू शुड नो डैट यू कैन नॉट फूल एनी वन टू मैनी टाइम्स। ये आपको पता रहना चाहिए, यू शुड नो डैट कि यू कैन नॉट फूल एनी वन, क्या तुम किसी को पागल नहीं बना सकते, फूल नहीं बना सकते, टू एनी वन मैनी टाइम्स बहुत देर तक, कि तुम किसी को भी कई बार मूर्ख नहीं बना सकते। ये किसने कहा, ये मर्चेंट ने गधे को कहा। तो ये आज की स्टोरी इतनी थी। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो स्टोरी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपन ऐसी स्टोरी इस चैनल पर लाते रहने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।